अंदर तक एकदम खस्ता, न मावा न चाशनी, फिर भी स्वाद ऐसा कि खाकर कोई कहेगा ही नहीं कि सूजी गुजिया को आपने बिना मावा के बनाया है। तो होली पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसे आज हम बिना सांचे का हाथों से ही बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये होली स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट सूजी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हम ये स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। सबसे पहले इसमें हम घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी डाला है। अगर आप वजन में देखिए तो लगभग ये 60 ग्राम है। घी मेल्ट होकर हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम काजू और बादाम को फ्राई होने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे बस हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और जो भी आपको पसंद ना हो उसे आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए काजू के ऊपर एक हल्का सा बादामी कलर आने लगा है। बस इससे ज़्यादा इसे हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत इसे हम घी में से निकाल कर अलग रखेंगे। अब इसी गर्म घी में किशमिश को भी डालकर फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम धीमी रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे बस हम 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किशमिश को फ्राई करते हैं ना तो आपको इसे ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही किशमिश ज़्यादा फ्राई होगा इसमें एक अलग सी करवाहट आ जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो बिना फ्राई किए भी इसे आप गुजिया में डाल सकते हैं। तो देखिए सिर्फ 12 से 15 सेकेंड में ही किशमिश कैसे फूल गया है। बस इससे ज़्यादा इसे हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत इसे कढ़ाई से निकालकर अलग रखेंगे। तो देखिए काजू बादाम और किशमिश के कलर को मैंने ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं किया है। इसे मैंने एकदम हल्का सा भुना है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब इसी गर्म घी में सूजी को डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ये सूजी लिया है। अगर आप वजन में देखते हैं तो लगभग ये 125 ग्राम है। और यहाँ पे आप बारीक वाली या फिर मोटी वाली जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक इसका जो कलर है ना वो चेंज होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आप इसे तेज आंच पे भुनेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसे हम आराम से मध्यम आंच पे ही भुनेंगे। देखिए सूजी का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा और डार्क हो जाए। तो लीजिए सूजी को मैंने बढ़िया से भून लिया है। देखिए इसके कलर को गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस इससे ज़्यादा इसे में डार्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब कढ़ाई से निकालकर इसे हम दूसरी प्लेट में रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम चीनी डालेंगे। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हमें चीनी भी लेना है। तो आधा कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 125 ग्राम है। अब जितना हमने चीनी लिया है उतना ही इसमें पानी डालेंगे। तो आधा कप चीनी के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है। आप चाहे तो चीनी को डायरेक्ट सूजी में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए चीनी पानी के साथ पूरी तरह से घुल गई है। अब बस इसमें हम एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो देखिए आधा से 1 मिनट में ही इसमें उबाल आ चुका है। बस इससे ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ये जो सूजी को हमने फ्राई करके रखा है ना वो डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए थोड़ी देर में ही सूजी पककर फूलने लगा है। और पानी डालने से यहाँ पे आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हलवे की जैसा ये सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में ही जैसे जैसे ये ड्राई होगा सूजी का एक एक दाना फिर से अलग हो जाएगा और एकदम वही क्रंच रहेगा। सूजी नरम बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए इसमें जितना भी पानी था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये खिलने लगा है, सूजी का एक एक दाना अलग होने लगा है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम पूरी तरह से ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से खिल नहीं जाता। सिर्फ 1 से 2 मिनट मुझे यहाँ पे और लगे हैं और देखिए कैसे सूजी का एक एक दाना अलग हो चुका है। ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच ये कूटी हुई इलायची डाला है। अब ये जो काजू बादाम किशमिश को हमने फ्राई करके रखा था ना वो डालेंगे। काजू और बादाम को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच ये सूखे हुए नारियल को ऐसे कद्दूकस करके डाला है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिला लिया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। ठंडा होने के लिए इसे हम साइड में रखेंगे
और जब तक कि इधर ये ठंडा होगा दूसरी तरफ गुजिया के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कप मैदा लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। अब गुजिया को खस्ता करने के लिए इसमें हम मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी डाला है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 60 ग्राम है। वज़न में जितना हम मैदा लेंगे उसका 1/4 हिस्सा हमें घी डालना है, तभी गुजिया एकदम खस्ता बनेगी। अब इसमें बस 2 चुटकी नमक डालेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में ज़रा सा नमक डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब हाथों की मदद से रब करते हुए घी के साथ मैदे को एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि मैदे के एक एक कण में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। लगभग हमें यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे। इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए घी के साथ मैदे को मैंने एकदम बढ़िया से मिला लिया है। ऐसे बांध कर देखते हैं तो ये एकदम आसानी से बंध जा रहा है, मतलब कि इसमें हमने जितना भी मोयन डाला है गुजिया को खस्ता करने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आटे को हमें नरम नहीं गूंथना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटे को बस ऐसे जोड़ते जाएंगे ताकि डो गीला ना हो। ये देखिए मैदे को मैंने एक जगह पे जोड़ लिया है और मैंने यहाँ पे पूरा आधा कप पानी लिया था। इसमें से थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, मतलब कि आधा कप से भी कम पानी लगा है। अब इस डो को मसलते हुए थोड़ा सा चिकना करेंगे और देखिए मैंने इसे ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखा है और ना ही मैंने इसे बहुत ज़्यादा नरम रखा है। मीडियम सख्त आटा लगाकर तैयार किया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। ढककर इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। और अगर आप इसे पंखे के नीचे बना रहे हैं तो डो को आप गीले कपड़े से ढक कर रखें ताकि ये ड्राई ना हो और इसके ऊपर पपड़ी ना आए। तो मुझे यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आधा से 1 मिनट के लिए डो को मसलकर हल्का सा और चिकना करेंगे। तो लीजिए अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो 250 ग्राम मैदे में 20 से 22 गुजिया आराम से बन जाएंगे। तो जिस साइज़ की पूरी के लिए हम लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ की इसकी भी हम लोई तोड़ेंगे। तो देखिए एक एक करके सभी लोई को मैंने तोड़ लिया है। अब एक लोई को हथेली पे लेंगे और ऐसे घुमाकर दबाते हुए इसे चिकना करेंगे। तो लीजिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी लोई को चिकना कर लिया है। अब बेलने के लिए एक लोई को लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ लोई है ना इसे हम ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब बेलन की मदद से इसे हम पूरी की तरह गोल बेलेंगे और इसे बेलने के लिए ऊपर से हमें घी या फिर तेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैदे में हमने इतना घी डाला है जिसकी वजह से इसे हम आराम से बेल सकते हैं, जरा भी ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए मैंने इसे ऐसे पूरी की तरह बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है ना इसे हम ना ही बहुत ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। जैसा कि हम एक प्लेन पूरी बेलते हैं बिल्कुल वही थिकनेस रखेंगे। इन केस अगर आप इन पूरियों को गोल या फिर एक साइज़ की नहीं बेल पा रहे हैं तो फिर उस केस में आप इसे किसी भी कटोरी, ग्लास या फिर किसी भी ढक्कन या फिर अगर आपके पास राउंड शेप में कुकी कटर है तो उससे इन पूरियों को कट भी कर सकते हैं ताकि सभी गुजिया एकदम एक साइज़ की बने। फिलहाल मैंने इसे कट नहीं किया है, एक साइज़ की पूरियाँ बेलने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप चाहे तो एक बार में पहले कुछ पूरियों को बेल कर रख लीजिए, उसके बाद स्टफिंग कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन पूरियों को भी आपको ढक कर रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। अब गुजिया की स्टफिंग करने के लिए एक पूरी को ऐसे हथेली पे लेंगे और एकदम सेंटर में स्पून की मदद से ये जो हमने सूजी की फिलिंग बनाकर रखी है ना वो डालेंगे। तो मैंने इसमें लगभग 3 छोटी चम्मच स्टफिंग की है ताकि गुजिया अंदर से एकदम भरी भरी बने। अब गुजिया को बंद करने के लिए सबसे पहले इसके जो किनारे हैं ना उस पे हम एकदम बढ़िया से पानी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि किनारों पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी गुजिया अच्छे से बंद होगी। नहीं तो जैसे ही इसे हम तेल में तलने के लिए डालेंगे ये खुल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक तरफ से किनारे को ऐसे पकड़ते हुए इसे हम बंद करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत स्टफिंग किनारों पे आने लगी तो एकदम आराम से ध्यान से उसे नीचे की तरफ प्रेस करके इसे आप आराम से बंद कर सकते हैं। ये देखिए किनारों को दबाते हुए मैंने इसे एकदम आराम से बंद कर लिया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। अब एक बार फिर से इसके किनारे को हम एकदम बढ़िया से दबाकर बंद करेंगे ताकि कहीं से भी गुजिया खुला ना रहे। ध्यान रखिएगा कि इसके किनारे को एकदम बढ़िया से दबा कर बंद करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब गुजिया को हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो किनारा है ना इसे ऐसे फोल्ड करके इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे। फिर से पीछे से आगे की तरफ लाते हुए इसे फोल्ड करके प्रेस करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे।
बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही आप 2-3 गुजिया बना लेंगे ना, उसके बाद आप इसे बहुत ही फटाफट कर पाएंगे। आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। या फिर अगर आप इसे हाथ से नहीं गूंथना चाहते हैं तो आप इसे साँचे से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों से बनाया हुआ गुजिया देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब लास्ट का इसका जो किनारा है ना, इसे आप चाहे तो दबाकर इसी में छोड़ सकते हैं, या फिर एक बढ़िया सी फिनिशिंग के लिए आप इसमें से ऐसे कट करके हटा भी सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन गुजिया के ऊपर बनकर तैयार हो चुका है। बैक से भी देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और एक एक करके सभी गुजिया को सेम तरीके से स्टफ करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी गुजिया की स्टफिंग कर ली है और 250 ग्राम मैदे में टोटल यहाँ पे 20 गुजिया बनकर तैयार हुआ है। और ये जो सूजी की फिलिंग थी ना, ये भी बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो अब गुजिया को तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा है। अब तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो को डालकर देखा है, तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा बबल्स आ रहा है, मतलब कि तेल मीडियम से भी थोड़ा कम गर्म है। तो अब इसमें हम एक एक करके सभी गुजिया को तलने के लिए डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेल गर्म हुआ तो फिर उस केस में गुजिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाएंगे, फिर देखने में गुजिया उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप बिगनर्स हैं, एक बार में ज़्यादा गुजिया को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस केस में आप इसमें एक बार में सिर्फ 8 से 10 ही गुजिया डालें, ताकि आपको इसे अलटने पलटने में आसानी हो जाए। नहीं तो एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर उसमें ज़्यादा तेल डालकर एक बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा गुजिया को फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार में ही सभी गुजिया को तलने के लिए डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, जब तक ये थोड़ा सा फर्म ना हो जाए। अगर आप इसे तुरंत चलाना स्टार्ट कर देंगे तो गुजिया का शेप पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ही सभी के सभी गुजिया कैसे फूल चुके हैं। थोड़ा सा ये फर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सॉफ्ट है। तो एकदम आराम से गुजिया को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। एक बैच के गुजिया को फ्राई करने में हमें यहाँ पे 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। इसे फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए गुजिया अच्छे से फर्म हो चुका है। अब आप इसे एकदम आराम से चला सकते हैं। इसका शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि गुजिया कड़क हो चुकी है और धीरे धीरे इसके ऊपर कलर भी आने लगा है। और आप खुद ही देखिए गुजिया के ऊपर ज्यादा बबल्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं। अगर आप इसे ज्यादा गर्म तेल में तलने के लिए डाल देंगे या फिर अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो फिर उस केस में गुजिया के ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। फिर गुजिया देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पर अलटते पलटते हुए इसे हम 4-5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, या फिर जब तक कि गुजिया के ऊपर एक बादामी कलर ना आ जाए। गैस के फ्लेम को पूरे प्रोसेस में हमें मीडियम रखना है। इसे फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए गुजिया के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आने लगा है। बस 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा और डार्क हो जाए। तो लीजिए अब ये गुजिया पूरी तरह से तैयार है और देखिए गुजिया के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। इससे ज़्यादा इसे हम डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेल में से निकालने के बाद भी इसका जो कलर है ना वो थोड़ा और डार्क होगा। और देखिए एक भी गुजिया तेल में तलने वक्त खुला नहीं है, एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुआ है। तो जो रेशियो, तरीका और टाइमिंग और जितने भी टिप्स और ट्रिक मैंने शेयर किया है, अगर आप उसको फॉलो करते हुए इसे बनाते हैं तो आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट गुजिया अपने घर पे बना पाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए अब ये गुजिया पूरी तरह से तैयार है। अभी फिलहाल ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके पूरे महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसके आवाज़ को सुनकर ही आप समझ सकते हैं ये अंदर तक एकदम खस्ता और करारी बनी है। 1 महीने भी आप इसे रखेंगे ना तो ये नरम नहीं पड़ेगी और स्वाद ऐसा कि एक खाकर तो आप रुक ही नहीं पाएंगे। खाने वाले बस इसे खाते रह जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनी है। तो अगर आप बिना मावा का सूजी गुजिया बनाना चाहते हैं तो मेरे इस तरीके से इस सूजी गुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपीज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।